क्या आपने कभी सोचा कि चीनी गर्म चाय में इतनी जल्दी हल कैसे हो जाती है बानिस्बत ठंडे शरबत के? जी हाँ, इसके पीछे भी एक केमिस्ट्री इन्वॉल्व है और वो है केमिस्ट्री ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मकबूल अहमद और चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये solubility क्या चीज़ है। The solubility of a solute is the amount of solute which can dissolve in 100 gram of a solvent at a particular temperature। एक ख़ास टेम्परेचर पर किसी सॉल्वेंट में वो सॉल्वेंट कितना होना चाहिए 100 ग्राम। उसके अंदर आपने क्या ऐड कर देना, सोल्यूट। किसी खास टेम्परेचर पे 100 ग्राम सॉल्वेंट में आपने अगर सोल्यूट को डिसॉल्व कर दिया तो ये क्या बन जाएगी, उस सोल्यूट की एबिलिटी, और वो एबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी। फिर से देखें, किसी खास टेम्परेचर पे यानी कमरे में एक पानी पड़ा हुआ है और उसमें आप एक चम्मच चीनी हल कर रहे हैं, वो चीनी की एबिलिटी उसमें हल होने की अलग होगी, नमक की एबिलिटी उसमें हल होने की अलग होगी। इस एबिलिटी को क्या बोला जाता है, सॉल्युबिलिटी। अब दूसरा हमारा पॉइंट है कि हाउ टेम्परेचर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। कि टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ती है या कम होती है, वो हमने देखना है यहाँ पर। चेंज इन द टेम्परेचर हैज डिफरेंट इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ डिफरेंट कंपाउंड। कह रहा है डिफरेंट कंपाउंड जो आप चूज करेंगे उनके डिफरेंट इफेक्ट्स होंगे सॉल्युबिलिटी के ऊपर। यानी हर कंपाउंड की, हर चीज की सॉल्युबिलिटी सेम नहीं होगी। तो यूजुअली द सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। कह रहा आमतौर पे तो ये देखा जाता है कि आप जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ये जनरल रूल है। बट हम इसको एक प्रिंसिपल, असूल हमेशा के लिए नहीं समझ सकते। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड हुज सोल्युबिलिटी इन H2O इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। कुछ कह रहे कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनकी सोल्युबिलिटी पानी में बढ़ती है, कब, जब आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। यानी कुछ कंपाउंड्स की सोल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है। तो एग्जांपल्स दी हुई हैं यहाँ पर, और एग्जांपल्स के अंदर आ रही हैं पोटाशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटाशियम क्लोराइड। यानी ये तीन कौन कौन से, पोटाशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटाशियम क्लोराइड, वो कंपाउंड हैं जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इनकी सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरी हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि सोडियम क्लोराइड है, इसके साथ क्या होना है, solubility in H2O does not increase appreciably with the increase in temperature। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से solubility नहीं बढ़ रही। किसकी नहीं बढ़ रही, एग्जांपल क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो कुछ ऐसी भी चीजें हमारे पास हो सकती हैं बच्चों जो टेम्परेचर बढ़ा दें बेशक, लेकिन उनकी solubility इतनी ज्यादा बढ़ती नहीं है। फिर हमारे पास कंपाउंड्स लाइक लिथियम कार्बोनेट है, कैल्शियम क्रोमेट है, इनके साथ क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। यानी कुछ कंपाउंड्स ऐसी भी खसूसियत रख जाते हैं कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उल्टा सॉल्युबिलिटी बढ़ने के सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। फिर एक और केस है गैसेस। गैसेस का क्या केस है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर आल्सो डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी कम। यानी जितनी कोक ठंडी पिएंगे, जितनी गोर कोला ठंडी पिएंगे, उतनी क्या होगी, उसमें ज़्यादा गैस अंदर रहेगी, और जो गर्म बोतल होती है उसके अंदर से गैस बाहर निकल के जाने के चांस ज़्यादा होते हैं। यानी गर्मी से, यानी टेम्परेचर के बढ़ाने से गैस की सोल्युबिलिटी पानी में या किसी और चीज़ में कम हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कॉपर सल्फेट एंड सोडियम नाइट्रेट। कॉपर सल्फेट एंड सोडियम नाइट्रेट, इनके साथ क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इनकी बढ़ती जा रही है। फिर एक और एग्जांपल है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि सॉल्युबिलिटी कम हो रही है अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें सॉल्युबिलिटी
शो कर रहे हैं टेम्परेचर के साथ हम। तो ग्राम ऑफ साल्ट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यहाँ पे हमने इसको मेंशन किया हुआ है इस साइड पे, और इस साइड पे हम क्या शो कर रहे हैं टेम्परेचर, यानी इस तरफ अगर देखेंगे टेम्परेचर बढ़ रहा है और इस तरफ देखेंगे तो सॉल्युबिलिटी का जो है वो हम शो कर रहे हैं। तो डिफरेंट जो हमारे पास इसमें कंपाउंड्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है। यानी यहाँ पे देखें कि टेम्परेचर के बढ़ने से, पहले इसकी देख लेते हैं, टेम्परेचर के बढ़ने से जो है वो सॉल्युबिलिटी कम हो रही है इसकी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले टेम्परेचर 0 था, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा थी। टेम्परेचर 10 है, सॉल्युबिलिटी कम हो रही। टेम्परेचर 20 हुआ, सॉल्युबिलिटी और कम। टेम्परेचर 30, सॉल्युबिलिटी और कम। इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो रही है कब? जब टेम्परेचर बढ़ रहा है। फिर इसको देखो, अब इसकी सॉल्युबिलिटी पोटाशियम जो है, पोटाशियम का जो कंपाउंड साल्ट है, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है किसके साथ? टेम्परेचर के बढ़ने के साथ। यहाँ पे देखिए, जब 10 था सॉल्युबिलिटी ये थी, जब 40 है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ी, जब 50 है सॉल्युबिलिटी और बढ़ी, अब 80 पे सॉल्युबिलिटी और बढ़ रही है। इसी तरह से बाकी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी भी हमने जो नाम लिए हैं उस हिसाब से बढ़ रही है, कम हो रही है, हम ग्राफ पे शो कर सकते हैं। उसके बाद ये सिर्फ KNO3 की है हमारे पास। तो इसमें देखें, ये सॉल्युबिलिटी है, ये वाटर के अंदर यहाँ बढ़ रही है, यहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास बढ़ रहा है इस तरफ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जब हमारे पास टेम्परेचर 0 है तो सॉल्युबिलिटी भी ऑलमोस्ट 0 है। जब टेम्परेचर 20 है तो सॉल्युबिलिटी आपके पास नियर अबाउट 30 है। टेम्परेचर 40 है तो सॉल्युबिलिटी 40 प्लस आपके पास तकरीबन 60 प्लस है। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर 60 है तो सॉल्युबिलिटी और बढ़ती जा रही है। यहाँ पे देखें कि आपके पास जो टेम्परेचर है वो नियर अबाउट 110 या 115 है, तो सॉल्युबिलिटी चेक करें कितनी है। सॉल्युबिलिटी हमारे पास 325 के करीब करीब है। इसका मतलब ये है, यहाँ पे क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है किस चीज़ से? टेम्परेचर के बढ़ाने से। ठीक हो गया? तो ये हम इसके ग्राफ के इसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ वेरिएशन ऑफ सॉल्युबिलिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर कैन बी यूजफुल फॉर अस। The increase in solubility of a solid in a liquid with increase in temperature may be used to purify them. तो अभी जो हमने पढ़ा इसका क्या मतलब था? Increase in the solubility of a solid in liquid with increase in the temperature may be used to purify them. कि सॉलिड अगर लिक्विड में है और इसकी हमारे पास सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से चेंज हो रही है, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? चीजों को प्योरीफाई कर सकते हैं। प्योर सॉलिड्स कॉमनली अपीयर एज ब्यूटीफुली शेप्ड क्रिस्टल। प्योर सॉलिड फिर खूबसूरत शक्ल में बाहर आ जाते हैं। जैसे हम पानी से नमक भी अलग कर सकते हैं। तो वेरिएशन आ रही है, टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर के चेंज होने से वो हम चीजों को प्योरीफाई कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है, जनरली द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज आल्सो मोर सॉल्युबल इन वाटर एट लो टेम्परेचर। तो आप देखें, जो सोडा बोतल होती है, सोडा की वाटर की बोतल होती है, यानी दूध सोडा होता है, या वैसे भी कोका कोला है या गोरमे कोला है, सोडा वाटर बॉटल्स आल्सो दस स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर। क्यों? उसमें कहाँ रखा जाता है? फ्रिज में। टेम्परेचर कम होगा, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसमें क्या रहेगी? डिजॉल्व रहेगी, गैस सोडा के अंदर रहेगी। तो समुद्रों में भी यही असूल अपनाया जाता है। ये हमारा यूज़ है सॉल्युबिलिटी का डेली लाइफ में। अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। टेक 100 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ शुगर एट रूम टेम्परेचर। यानी कमरे में आपने 100 ग्राम पानी लेना है और उसमें चीनी आपने हल कर देनी है। हीट द बीकर ऑन सेपरेट लैम्प। अब बीकर को आपने कहाँ रखना है? सेपरेट लैम्प के ऊपर। ऐड अ लिटिल मोर शुगर इन इट एंड स्टिर इट। अब उसमें और शुगर डालनी है और उसको फर्दर हिलाना है। विल दिस शुगर बी डिजॉल्व इन इट। क्या ये शुगर पानी में हल हो जाएगी? तो आप देखेंगे जैसे हम गर्म करना शुरू करेंगे, चीनी उसमें डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी। यानी पहले कमरे के टेम्परेचर पे हमने चीनी हल की, थोड़ी सी होगी, फिर हमने पानी गर्म किया और चीनी हल होगी, तो और चीनी ज़्यादा उसमें हल होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो सोचें ज़रा आप इन चीज़ों को। नेक्स्ट टाइम अगर आप चीनी पानी में हल कर रहे हैं, या इसका मतलब आपने कोका कोला की बोतल खोली है, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? केमिस्ट्री कर रहे हैं। और केमिस्ट्री
में कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी का कर रहे हैं। तो बट वेट, कैन वी मेक समथिंग डिजॉल्व फास्टर विदाउट हीटिंग? अच्छा, आप जरा ये सोचें, बगैर गर्म किए भी हम चीज़ों को जल्दी हल कर सकते हैं। तो इस तरह के अगर लेक्चर्स आप देखना चाहते हैं और इससे बेहतर अगर आप इसके अंदर कुछ लाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।